हमेशा की तरह एक बार फिर बिहार बोर्ड इतिहास रचने जा रहा है। अगर आप भी 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए अमृत के समान है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि बिहार बोर्ड एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये भी बताया गया कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बाद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो इतनी अच्छी कमाल वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद आपको पूरी खबर हम विस्तार से समझाते हैं कि बिहार बोर्ड फिर से इतिहास रचने जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे ये तो खबर जो निकल के आई है काफी आपके लिए खास है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो उसको हम आपको समझा देते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या आप हमारे ट्विटर से जुड़े होंगे तो हम ट्वीट कर दिए हैं, आप जा करके वहां भी इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन उम्मीद बना के रखिए, हम आपको हर एक बात आपको समझा देते हैं जिससे कि दिक्कत न हो, क्योंकि अगर आप इसे पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि ये लिखने का जो तरीका होता है कुछ अलग होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वह इंटरमीडिएट के आप बच्चे हैं, 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, या फिर मैट्रिक के बच्चे हैं, दोनों के लिए। देखिए आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि बिहार बोर्ड जो है अपना काम समय पे कर रहा है और आप लोग को चाहिए भी आप अपना कार्य भी समय पे करें। यानी कि आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड जो है इंटरमीडिएट हो या मैट्रिक हो, दोनों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि और शुल्क दोनों ने जारी कर दी है। आपको दिखाना चाहेंगे, सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के यानी कि मैट्रिक के बच्चों के लिए कि कितना पैसा लगेगा, है ना, और कब से उनका फॉर्म भरे जाने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे शुल्क क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए प्रति परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान से और विस्तार तरीके से इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया गया है। अगर आप सामान्य कोटि के छात्र हैं या फिर अगर आप SC ST या फिर EBC के अंतर्गत आते हैं यानी कि BC1 के अंतर्गत आप आते हैं तो उसके लिए भी परीक्षा शुल्क यहाँ पे निम्न तरीके से समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन शुल्क 70 रुपए जनरल के लिए है यानी कि सामान्य कोटि के छात्र के लिए है, और आरक्षित कोटि यानी कि SC ST के लिए या फिर EBC के लिए 70 रुपए है। इसी प्रकार से ऑनलाइन एंट्री शुल्क जो है 30 रुपए है और इसमें भी यानी कि आरक्षित कोटि के लिए भी 30 रुपए ही है। इस प्रकार से परीक्षा शुल्क यहाँ पे 115 रुपए लिया जा रहा है, लेकिन SC और ST के लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं किया गया है। विविध शुल्क 400 रुपया लग रहा है सामान्य कोटि के लिए, तो आरक्षित कोटि के लिए भी उतने ही रुपए लग रहा है यानी कि 400 रुपए लग रहा है। अंक पत्र शुल्क यहाँ पे 170 रुपए लगेगा और आरक्षित कोटि के लिए भी 170 रुपए ही लगेगा। अवैधिक प्रमाण पत्र शुल्क जो है 110 रुपए लगेगा, तो EBC या फिर SC ST यानी कि आरक्षित कोटि के लिए भी 110 रुपए लगेगा। और विज्ञान आंतरिक शुल्क जो है 55 रुपए लगेगा सामान्य जाति के लिए, सामान्य कोटि के लिए। तो यहाँ पे भी आपको बताना चाहेंगे कि आरक्षित कोटि के लिए भी उतना ही रुपया लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर की बात की जाए तो सब यहाँ पे जब टोटल इसको जोड़ा जाता है तो सामान्य कोटि के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का जो शुल्क है वह 950 रुपए लगेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं और आप सामान्य कोटि के अंतर्गत आते हैं यानी कि जनरल के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको 950 रुपए लगेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर आप जो है आरक्षित कोटि यानी कि SC ST या EBC के अंतर्गत आते हैं यानी कि BC1 के अंतर्गत आते हैं तो मात्र आपको 835 रुपए लगेंगे। अगर आपको बता दें कि
व्यवहारिक परीक्षा शुल्क के अंतर्गत आप आते हैं, यानी कि केवल गृह विज्ञान, नृत्य, संस्कृत, ललित कला के आप परीक्षार्थी हैं तो आपको 30 रुपए और देने होंगे, एक्स्ट्रा देने होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये शुल्क जो है 980 रुपए हो जाते हैं सामान्य कोटि के लिए और 865 रुपए हो जाते हैं आरक्षित कोटि के लिए। यानी कि आपने तो यहाँ पे विस्तार तरीके से समझा कि सामान्य कोटि के लिए कितने पैसे लगेंगे और आरक्षित कोटि के लिए कितने पैसे लगेंगे। यानी कि आप एक बार और सुनिए कि अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो 950 रुपए यानी कि 950 रुपए लगेंगे, और अगर आप आरक्षित कोटि के हैं तो 835 रुपए लगेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि यह जो फॉर्म है वह कब से भरा जा रहा है और आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। तो पहले लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 14/8/2021 से लेकर के 24/8/2021 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 14 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। ये जो है मैट्रिक के छात्रों के लिए है। बता दें कि इंटरमीडिएट के आप छात्र हैं तो आपका भी समय यही है, यानी कि 14 तारीख से लेकर के 14 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक आपका भी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसमें, तो ध्यान देने का आप प्रयास कीजिएगा। और पहले ही यानी कि अब आपका परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुका है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कहां पे भरना होगा इसके भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर में परीक्षा फॉर्म हम भरेंगे कहां। तो आइए हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो भी चीज लिखा गया है जो आपके लिए जरूरी है वही आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। कुछ ऐसा चीज है इसमें जो कि प्रिंसिपल के लिए है, यानी कि विद्यालय के लिए है, तो आपके लिए जो जरूरी है वो आपको हम बताना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए क्या क्या लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छात्र छात्राओं के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, यानी कि अगर आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, इसके साथ साथ आधार कार्ड होनी चाहिए, छात्र छात्राओं का रंगीन फोटो चाहिए और हस्ताक्षर भी उनका चाहिए, यानी कि उनका सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे कितने केबी और कितने एमएम का चाहिए फोटो का साइज या फिर हस्ताक्षर का, तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके लिए नहीं है। ये जहां भरा जाएगा वे खुद आपको यहाँ साइज में अपने कन्वर्ट करके वह भर देंगे फॉर्म। लेकिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद से आपका आधार कार्ड, ये काफी ज्यादा जरूरी है, ये आपको लेकर जाना है। फिर यहाँ पे आपको बता दें कि रंगीन फोटो आपका होना चाहिए, है ना, रंगीन फोटो, और उसके बाद से सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर आपको होना चाहिए, यानी कि आप वहां पे करके आप सादे कागज पे दे सकते हैं और फॉर्म वहां पे भरा जाएगा। अब रही सवाल कि यह फॉर्म जो है वह कहाँ पे भरा जाएगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉर्म है वो आपके विद्यालय में ही भरा जाएगा, यानी कि जहां से आपका एडमिशन होगा वहीं आपका यह फॉर्म जो है वह भरा जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो उसके लिए भी हम बता देते हैं, थोड़ी सी इंतजार कीजिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो मैट्रिक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जितना मतलब कि तिथि यानी कि जब तक भरा जाएगा, यानी कि 14 तारीख से लेकर के मैट्रिक का भी भरना है 24 तारीख तक, तो इंटर के लिए भी वही भरना है, ठीक है। बस पैसा कितना लगेगा थोड़ा सा अलग है, उसको हम दिखा देते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरी विस्तार से समझिए। एक चीज आपको बताना चाहेंगे जो हमने सबसे पहले शुरू में बताया कि जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसे भी जारी कर दिया गया है, और आप उसे भी ले सकते हैं जाकर के अपने प्रिंसिपल से बोलिएगा, यानी कि अपने विद्यालय में जाकर के वहां से आप उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होगा, ये आप जाकर के विद्यालय से लीजिएगा, वहां पे आपको मोहर वगैरह सब कुछ रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक खास बात आपको लिए बताया गया है कि देखिए बताया गया है कि जो आप आवेदन विवरण को भरिएगा तो सही से भरिएगा। उसके बाद से बताया जा रहा है कि 2 प्रति में अपने विद्यालय के प्रधान के पास जमा किया जाएगा, यानी कि जब आप फॉर्म को भरिएगा तो 2 तरीके का भरा जाएगा। एक में क्या होगा कि आपको वह सिग्नेचर करके मुहर लगा करके आपको दे देंगे, और एक जो है अपने पास वह रख लेंगे। एक आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि वह साक्ष्य के रूप में आपके लिए उपलब्ध रहे, आपके पास वह रहे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जो है भरना शुरू हो गया है, 14 तारीख से यह शुरू हो चुका है और यह 24 तारीख तक चलेगा। आपके मन में कोई भी अगर डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा हर एक काम समय पे किया जा रहा है तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी अपना काम समय पे कीजिए। हम ये समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो बीमारी चली है इसकी वजह से आपके स्कूल कोचिंग नहीं
चल रही है। यानी कि हमारा कुल मिलाकर काम कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जब परीक्षा सर पे आ जाएगा, यानी कि जब परीक्षा लेने का जो समय काफी कम रहेगा, तो फिर आप सोच में पड़ जाइएगा कि उस समय क्या करें। सो आज अभी से ही आप लग जाइए कि आपका परीक्षा समय पे होगा। और आपको बता दें कि आपकी परीक्षा जैसे हर साल फरवरी माह में होती है, तो आपकी भी परीक्षा कोशिश और पूरी उम्मीद है कि फरवरी में ही ली जाएगी। आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि अगर बिहार बोर्ड अपना कार्य समय पे कर रहा है, तो आप भी अपना कार्य समय पे कीजिए, यानी कि आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई कब से शुरू करें, तो सोचिए मत, क्योंकि अब आपके पास सोचने का कोई समय नहीं रहा है ना। तो फटाफट से जल्दी से आप अपना क्लास शुरू कर लीजिए। हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे क्लास शुरू कर दी गई है रात 8 बजे और सुबह 6 बजे क्लास 2 चल रही है फिलहाल। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री क्लास मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि टेलीग्राम पे ऑनलाइन टेस्ट भी चल रही है और टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हम दे दिए हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन, तो आप हमारे चैनल में शामिल हो जाइएगा ज्वाइन करके। और उसके बाद से क्लास 10th ऑनलाइन टेस्ट 2020 अगर आप लिखते हैं DLS एजुकेशन, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट का आपको ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। DLS एजुकेशन लिखेगा, आप ज्वाइन हो जाएगा, है ना। और आप अच्छे तरीके से आप टेस्ट वगैरह हर चीज PDF वगैरह ले सकते हैं, और आप समय पे क्लास लीजिए। देखिए आपके पास समय काफी अब कम रहा। अब आइए बात करते हैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए सेम प्रोसेस है, यानी कि आपको बता दें कि जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो एकदम सेम है, यानी कि 14 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। लेकिन एक चीज आप साथ में लेकर के जाइएगा, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट के लिए हैं तो 10वीं क्लास का मार्कशीट आप जरूर साथ में लेकर के जाइएगा, है ना। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे, वहां पैसा की बात करते हैं तो पैसा थोड़ी सी अलग है, यानी कि लगभग 1400 रुपए लगेंगे। ऐसे अगर आप कोई एक्स्ट्रा विषय नहीं लिए हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा विषय लिए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। इसके लिए पूरी विस्तार से पढ़ने के लिए, इस चीज को समझने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले वहां पे हम ट्वीट वगैरह टेलीग्राम पे सब कुछ पहले ही भेज देते हैं, तो फटाफट से कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना तैयारी में जरूर लग जाइएगा।